सेकंड वाला स्टेप तो समझ ही नहीं आया। टीचर तो 5th स्टेप पर पहुंच गए। अब अगर वापस पूछा तो डांटेंगे और सब लोग मुझ पे हंसेंगे। ये दिख भी नहीं रहा एग्जैक्टली लास्ट लाइन में लिखा क्या है बोर्ड पर। क्या यार, आज भी फुटबॉल मैच मिस हो जाएगा क्लासेस की वजह से। काश मैं एक दिन में दोनों चीजें कर पाता। कोविड-19 पैंडेमिक पूरे स्कूल को ऑनलाइन ले लाया। सिद्धार्थ के स्कूल के खर्चों के साथ अब ऑनलाइन क्लासेस और एप्स ने एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव तो किया ही है, पर वो बात जो स्कूल में टीचर्स के सामने क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पे देखते हुए, पर रुको, हमारे भी अपने प्रॉब्लम्स थे। हम लोग कुछ भी समझ नहीं पाते थे, तो कभी विंडो के बाहर तितली पे ध्यान होता था और टीचर को पता ही नहीं चलता था, और तो और मार्क्स भी अच्छे नहीं आते थे। क्या आज भी पाठशाला ऐसी ही है? ऑनलाइन क्लासेस में भी बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? टीचर्स इतने सारे विंडोज में, अगर किसी स्टूडेंट को डाउट आया तो कैसे समझाते होंगे? ट्यूशन में भी तो सेम ही प्रॉब्लम था, अब भी कुछ नहीं बदला। आखिर करे क्या? किड्स तो होते ही है डिस्ट्रैक्टेड, एंड टीचर भी सब पे एक साथ कैसे ध्यान दे? इतने सारे बच्चे एक साथ, पर क्लासेस का भी वक्त तो फिक्स होता है ना। बच्चे अपने डाउट्स वहाँ भी नहीं पूछ पाते। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो इन सारे बच्चों को सेम नॉन बायस्ड यूनिफॉर्म एजुकेशन दे, ताकि वो अपने अंदर की यूनिकनेस को ढूंढ पाए। जो बच्चे अपने टाइम के हिसाब से अटेंड कर पाए और उन्हें खेलने का टाइम मिले। विथ ऑल दैट कोई अफोर्डेबल सोल्यूशन हो तो फॉर श्योर पूरे सोसाइटी के लिए अच्छा होगा। कब तक हम अपने बच्चों को ऐसी ही तालीम देते रहेंगे? आफ्टर ऑल, बेटर एजुकेशन इज एवरी चाइल्ड्स राइट। क्या आपने एडुटेक बुक्स के बारे में सुना है? एडुटेक बुक्स आर परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन फॉर योर किड। क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक एडुटेक बुक में आपको मिलते हैं कंटेंट कॉम्बो पैकेजेस। एडुटेक बुक्स में हर चैप्टर, हर प्रॉब्लम के सामने एक QR कोड होता है। चैप्टर के शुरुआत में जो QR कोड है, इसे हमारे ऐप द्वारा स्कैन करने पे आपको आपके पर्सनल टीचर पूरा चैप्टर विस्तार में सिखाते हैं। हर प्रॉब्लम के सामने एक QR कोड होता है जो आपको उस प्रॉब्लम के हर स्टेप को एक्सप्लेन करेगा, और हर चैप्टर के एंड में जो QR कोड है, ये आपके बच्चों के लिए एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है। आपको दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। आप इस कोड को हमारे ऐप द्वारा स्कैन करोगे तो आपके पर्सनल टीचर आपके फोन स्क्रीन पर प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने आ जाएंगे। अगर कोई स्टेप में आप पीछे रह गए तो स्क्रॉल बैक करके एग्जैक्ट स्टेप से फिर से शुरू कर सकते हो। Any suitable radius and the pointer should be placed at point A. एडुटेक बुक्स वर्क बुक्स है, इसमें आपका बेटा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है। एडुटेक बुक इन सारी टेक्नोलॉजी को आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में लाया है। जितना आप आपके बच्चों के ट्यूशन फीस पे स्पेंड करते हो एवरी मंथ, उतने बजट में एडुटेक का ईयरली पैकेज आ जाता है। एडुटेक बुक्स एक अफोर्डेबल यूनिफॉर्म एजुकेशन हमारे देश के हर बच्चे को प्रदान हो, इन सिद्धांतों पे काम करता है। एडुटेक बुक्स अफोर्डेबल होते हुए पेरेंट्स के लिए भी एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म सेट करता है। वो कैसे? एडुटेक एक रेफरल प्रोग्राम के द्वारा काम करता है। आप एडुटेक बुक्स सिर्फ इस रेफरल प्रोग्राम के द्वारा खरीद सकते हो। इस बारे में जानने के लिए अब हमारे एडुटेक रिप्रेजेंटेटिव से पूछो। एडुटेक, ट्रेडिशन इन टेक्नोलॉजी। दोस्त, फर्स्ट अगेन वेलकम यू ऑल। अब आपको बताना चाहूँगा कि कैसे, कौन सी अपॉर्चुनिटी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको मैं, जो लोग ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, इससे पहले आप ज़रूर हमारा एजुकेशन सिस्टम का सारा वीडियो देखें, ताकि आपको पता चल सके कि कितना बड़ा यूनिक प्रोडक्ट हमारे पास है मार्केट के लिए, कितना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है हमारा मार्केट में लाने के लिए। दोस्तों, उसको देखने के बाद जब भी आप ये सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे तो ही आपको पता लगेगा कि कैसे इसको आगे बढ़ाना कितना आसान होगा। दोस्त, अब ये देखिए, जिंदगी में ग्रोथ हर कोई करना चाहता है। जैसे मैंने बात करी, तरक्की हर कोई करना चाहता है। तरक्की करता कौन है? तरक्की वही इंसान करता है जो आने वाले फ्यूचर को समझ लेता है। जिसने आने वाले फ्यूचर को समझ लिया, उसने तरक्की करना शुरू कर दिया और उसके मुताबिक अपना कदम उठा लिया, वो तरक्की करता है। दोस्त, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो पीसीओ छोटा सा बिजनेस है, एसटीडी पीसीओ, लेकिन जिस बंदे ने सबसे पहले आपके इलाके में एसटीडी पीसीओ खोला, उसने पीसीओ में भी बहुत बड़ा पैसा कमाया। मोबाइल का काम जिसने आज से 20 साल पहले शुरू किया, उसने मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ी ग्रोथ करी। इसी तरह एजुकेशन में QR कोस्ट बेस्ड एजुकेशन और लाइव क्लासेस, ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है दोस्त।
आप करो या ना करो, मैं करूं या ना करूं, ये रुकने वाला नहीं है। मतलब ये एक बहुत बड़ा रास्ता है जिसके जरिए हम अपना एक बहुत बड़ा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। और इसी इंडस्ट्री में कंपनी आपको मौका दे रही है एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने का, एक इंडिपेंडेंट चैनल पार्टनर बनने का। दोस्त, लेकिन कंपनी का सबसे बड़ा कॉज क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है? मतलब हम सब चाहते हैं हमारे बच्चों की एजुकेशन अगर फ्री हो सके तो हम जरूर कर सकें। तो कंपनी ने एक ऐसा रास्ता बनाया जिसके साथ हम अपने बच्चों का पूरे साल का एजुकेशन फ्री कर सकते हैं। दोस्त, वो कैसे हो सकता है, मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूं। दोस्त, इसमें क्या है, हम मतलब जब कंपनी ने इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम बनाया तो कंपनी के सामने था अब लोगों तक लेके जाना है। तो कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करने की कोशिश करी जिसके साथ लोगों के साथ ही लोगों को तक प्रमोशन की जाए। क्योंकि एजुकेशन में लोग किसी मीडिया के थ्रू नहीं जाते, एजुकेशन में लोग एक दूसरे के कहने पे जाते हैं। हम कौन से स्कूल में बच्चे को डालते हैं जहां पे हमारा दोस्त हमें बोलता है यार वो स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर बहुत अच्छे हैं, हम उस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं। और ये आइडिया कंपनी ने कहां से पिक किया? जैसे पुराने टाइम पे हम किसी इंस्टीट्यूट जाते थे, इंस्टीट्यूट वाला हमें ऑफर देता था यार तू थोड़े स्टूडेंट ले आ, तेरी फीस माफ। हम दो चार स्टूडेंट अपने दोस्तों को लेके चले जाते थे, वो 2-4 दोस्तों को एडमिशन करवाता था, हमारी फीस माफ कर देता था। उसके बाद 2-4 दोस्तों को और ऑफर देता था यार तुम भी किसी को ले आओ, तुम्हारी भी फीस माफ हो जाएगी। वो 2-2 4-4 ले आते थे। इससे क्या होता था, स्टूडेंट से स्टूडेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू हो जाता था। और वो इंस्टीट्यूट वाला क्या करता था, किसी को 20% लेस, किसी को 30, किसी को 40, किसी को 50, किसी को 100% लेस कर देता था। कंपनी ने भी वहीं से आइडिया उठाया और एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की जिसके साथ एक बहुत बड़ा सोशल कॉज हो सकता है। मतलब हमारे बच्चों की एजुकेशन फ्री हो सकती है और बहुत सारे लोग इसमें एज ए करियर भी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जिंदगी में ग्रोथ कर रहे हैं। अब इसके लिए हमें करना क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा। इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हम अपने बच्चे के लिए एजुकेशन पैकेज ही ले रहे हैं, एजुकेशन की फीस दे रहे हैं, हमारे बच्चे को एजुकेशन मिल रहा है। मतलब ये विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट हमारा एक सिस्टम क्रिएट हो रहा है। और इसमें सब कुछ मेंटेन कौन कर रहा है? लाइव क्लासेस मेंटेन एजुटेक कर रही है, बुक्स को एजुटेक आपके घर बाय कोरियर तक आपके घर तक भेज रही है। तो सब कुछ मेंटेन एजुटेक कर रही है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसका प्रमोशन कर रहे हैं और उसके लिए इंसेंटिव क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हर बंदे का एक सोशल सर्कल बना हुआ होता है दोस्त, 200-400 परिवारों को हर आदमी जानता है। मैं आपके सर्कल के मुताबिक बात करता हूं दोस्त, 200-400 परिवार जिनको आप जानते हो, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो आज अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते कि सभी पढ़ाना चाहते हैं? दोस्त, सभी पढ़ाना चाहते हैं। एजुकेशन बेसिक नीड है दोस्त। आज अगर सब लोगों को ये ऑफर दिया जाए कि भाई साहब जो एजुकेशन का फायदा आपके बच्चे को 50,000 खर्चा करके मिलेगा, वही एजुकेशन का फायदा आपके बच्चे को सिर्फ 5,500 रुपया खर्च करके भी मिल सकता है। या जिस एजुकेशन का फायदा आपके बच्चे को लाख रुपए खर्चा करके मिलेगा, वही एजुकेशन का फायदा आपके बच्चे को 11,000 खर्चा करके भी मिल सकता है। तो आपके ख्याल से कितने % लोग हमारे साथ आ सकते हैं दोस्त? 10%, 20% या सभी आ सकते हैं? दोस्त, मुझे लगता है अगर फायदा मिलेगा तो सभी आ सकते हैं। अब इसमें सब कुछ मेंटेन एजुटेक कर रही है दोस्त। मतलब हम सिर्फ अपने बच्चे की एजुकेशन फीस दे रहे हैं और हमें ये अपॉर्चुनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। अब इसमें लाइव क्लास भी मेंटेन एजुटेक कर रही है, हमारे घर में बुक्स तक, इवन कोरियर के खर्चा सब कुछ एजुटेक बेयर कर रही है और हमारे घर तक बुक्स भेज रही है। लेकिन उसके साथ साथ हम सिर्फ इसका प्रमोशन कर रहे हैं और हमें उसका पैसा मिल रहा है। मतलब हम ये पैकेज सेल कर रहे हैं और हमें उसका पैसा मिल रहा है। एजुकेशन हर घर की जरूरत है दोस्त। कंपनी का फार्मूला है ईच वन टीच टू। अगर हर बंदा 2 लोगों को एजुकेशन दे दे तो हम बहुत बड़ा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, हर घर तक एजुकेशन पहुंचा सकते हैं। तो कंपनी ने उसी सिस्टम को बनाया। जैसे आपने अपने बच्चे के लिए इसमें एजुकेशन पैकेज लिया है और आप वही ऐसे एजुटेक के 2 पैकेज अपने लोगों को सेल कर देते हो। जैसे अपने 2 पड़ोसियों को सेल कर देते हो या 2 रिश्तेदारों को सेल कर देते हो, 2 दोस्तों को सेल कर देते हो। बी और सी 2 लोग आपके साथ आ गए हैं तो कंपनी आपको एक इंसेंटिव भी देना शुरू कर देती है दोस्त। इसके जरिए हम अपने बच्चों के एजुकेशन भी फ्री कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए अब 2 तरह के यहां पे पैकेज हैं, इसको हम बोलते हैं एक पेयर मैचिंग। एक आपका पेयर मैच कर गया है, एक जोड़ा बन गया है आपका। अब 2 तरह के पैकेज है। मान लीजिए अब इसमें एक पैकेज है 5,500 वाला 5499 का, इसको हम हाफ बीवी बोलते हैं, आधा बिजनेस वॉल्यूम। मान लीजिए आपने 2 पैकेज सेल किए हैं 5,500 वाले, तो कंपनी की तरफ से आपको कमीशन मिलता है 750 रुपया, 750 रुपीज प्लस 250 रुपीज एज ए बिजनेस डेवलपमेंट फंड। आपको 1,000 रुपया एक पेयर पे आपके घर में एज ए कमीशन आ जाता है। और अगर आप यही पैकेज मान लीजिए 11,000 वाले 2 पैकेज बी और सी को देते हैं तो आपको कमीशन मिलता है कंपनी की तरफ से 1,500 रुपए प्लस 500 रुपए बिजनेस डेवलपमेंट फंड का। यानी आपको 2,000 रुपया इन 2 लोगों को प्रमोट करने पे मिल जाता है, इन 2 पैकेज को सेल करने पे मिल जाता है। दोस्त, सरल भाषा में बोलता हूं कि 5,500 वाले 2 पैकेज सेल किए तो 1,000 रुपये आ जाएगा, 11,000 वाले 2 पैकेज सेल किए तो 2,000 आ जाएगा। दोस्त, ये बिजनेस डेवलपमेंट फंड जो हमें ऑफर दिया गया है, ये हमारे पास 3 महीने तक ऑप्शन है, हम 3 महीने तक इसका पूरा फायदा ले सकते हैं।
उसके साथ साथ मैं आपको इसका फर्क बताना चाहूंगा दोस्त। जैसे मान लीजिए आप ए हैं और आपने अपना जो पैकेज लिया है वो 5,500 वाला लिया है, तो कंपनी की तरफ से आपका एक अर्निंग लिमिट बन जाता है। आप रोज का 14,000 रुपए तक यहां पे कमा सकते हैं, मतलब 4,20,000 महीने का कमा सकते हैं। और अगर आपने जो पैकेज लिया है वो 11,000 वाला लिया है तो कंपनी की तरफ से आपका अर्निंग लिमिट है यानी कैपिंग है 32,000 रुपए रोज का, यानी आप करीब करीब 9,60,000 रुपए महीने का कमा सकते हैं। आप सोचोगे यार इतना पैसा कैसे आ सकता है, तो मैं आपको इसका पोटेंशियल भी दिखाता हूं दोस्त। आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इसमें शायद इससे भी बहुत ज्यादा पैसा हम कमा सकते हैं। वो कैसे? जैसे दोस्त अगर मैं आपको बात करूं, अब आपने अपने बच्चे के लिए एजुकेशन पैकेज लिया, आपने यही पैकेज 2 पैकेज सेल करना है। आपके ख्याल है कि कितनी देर में 2 पैकेज सेल किए जा सकते हैं एजुकेशन के? 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, कितनी देर में आप इजीली 2 लोगों को एजुकेशन पैकेज सेल कर सकते हो दोस्त? तो हार्डली मुझे लगता है अगर हम चल पड़े तो 2 एजुकेशन पैकेज तो शायद हम 1 दिन में सेल कर सकते हैं। लेकिन कंपनी की तरफ से कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है। चले 1-2 दिन की बात नहीं करता, 3 या 4 दिन की बात नहीं करता, मैं कहता हूं 1 हफ्ता, 1 वीक इज अ मोर देन सफिशिएंट टाइम। डीले से डीला आदमी होगा वो भी 2 पैकेज सेल कर सकता है एजुकेशन के, क्योंकि एजुकेशन बताना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। और दोस्त 2 लोगों को पैकेज सेल करता है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वीक आपने यहां पे अपने लिए एडमिशन लिया, अपने बच्चे के लिए एडमिशन लिया और अपने सर्कल में 2 पैकेज सेल कर दिया, यानी 2 लोगों का एडमिशन और हो गया। अब ये 2 लोगों को भी यही समझाया यार हफ्ते भर का तुम भी टाइम ले लो, अपने लिए तुम भी 2-2 पैकेज सेल कर दो, वो भी अपने लिए 2-2 पैकेज सेल करते हैं। अगले हफ्ते आपके साथ 4 पैकेज सेल हो चुके होते हैं। 4 लोग अपने लिए 2-2 पैकेज सेल करते हैं, अगले हफ्ते 8 हो चुके होते हैं। 8 लोग अगले हफ्ते 16 पैकेज सेल कर चुके होते हैं। 16 लोग अगले हफ्ते 32 पैकेज सेल कर रहे होते हैं और 32 लोग 64 पैकेज सेल कर चुके होते हैं। और अगर मैं इसका टोटल करके देखूं तो 126 बीवी का बिजनेस आपका करीब करीब 6 हफ्तों में हो चुका है, यानी करीब करीब बात कर रहा हूं करीब करीब आपको 1 लाख रुपए भी आ चुका होगा। और सबसे बड़ी चीज, आपके साथ 126 लोगों की टीम क्रिएट हो चुकी है। दोस्त अब आप एक टीम मैनेजर की तरह काम करेंगे। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर होता है या टीम मैनेजर होता है, तो आप एजुटेक में एज ए एजुटेक डेवलपमेंट ऑफिसर बन चुके हैं। अब एजुकेशन का डेवलपमेंट कर रहे हैं आप। और देखिए अगर 126 लोग आपके साथ हैं, आपके ख्याल से ऑब्वियस है कुछ लोग उसमें सिर्फ एजुकेशन के लिए आए होंगे, या कुछ लोग हो सकता है अपना करियर भी बनाना चाहते हो। आपके ख्याल से क्या परसेंटेज रेशो रहेगा एजुकेशन लेने वालों का और करियर बनाने वालों का? तो चलो 50-50 ले लेते हैं दोस्त। क्या 50% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एजुकेशन के लिए आए हैं और 50% लोग ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, जो हमारे साथ काम भी करना चाहते हैं? चले मैं उससे भी थोड़े बुरे हालातों में सोचता हूं। मैं सोचता हूं चलो 75% लोग सिर्फ एजुकेशन यूजर बन के आए और 25% लोग ही सिर्फ हमारे साथ एक्टिव यूजर आए, जो काम भी करना चाहते हैं, करियर भी बनाना चाहते हैं। दोस्त अब देखिए 126 का 25% अगर निकाल लिया जाए तो हमारे पास 32 लोग एक्टिव हैं। अब 32 लोग ऐसे हैं जो करियर बनाने के लिए सीरियस है और अपना काम भी करना चाहते हैं। अच्छा, अगर आप उनके साथ सही तरीके से मैनेज करते हो, अगर आप उनके साथ मेहनत करते हो तो कहां तक पहुंच सकते हो आप, वो देखते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये 32 लोग अगर हफ्ते भर में भी रोज का एक बीवी का बिजनेस कर देते हैं, रोज एक बीवी का बिजनेस करते हैं, तो आपकी रोज की इनकम 32,000 हो जाती है। महीने में 30 दिन है तो आपको 9,60,000 रुपया पूरे महीने में आ जाता है। मतलब अगर मैं प्रोजेक्टेड इनकम की बात करूं 1 साल की दोस्त, तो आप 1 करोड़ की इनकम को क्रॉस कर चुके होंगे। दोस्त ये 32 लोग अगर मान लीजिए थोड़े से डिले हैं, 2 दिन में भी 1 बीवी का बिजनेस करते हैं, यानी आप उनके साथ मेहनत कर रहे हैं, 2 दिन में 1 बीवी का ही बिजनेस क्रिएट हो रहा है। अच्छा, ये हफ्ते में तो 15 बार 32,000 आ जाएगा, तो 4,80,000 हमें महीने भर की इनकम बन चुकी होगी और आपकी प्रोजेक्टेड इनकम बन चुकी होगी 55 लाख से लेकर 60 लाख रुपए तक दोस्त। और मैं बताना चाहूंगा अगर इससे भी डिले है, ये मान लीजिए 3 दिन में 1 बीवी का बिजनेस कर देते हैं। अच्छा, 3 दिन में 1 बीवी का बिजनेस किया तो 10 बार महीने में कम से कम आपको 32,000 आ जाएगा, तो 3,20,000 फिर भी आपकी महीने की इनकम हो गई। और अगर मैं प्रोजेक्टेड इनकम की बात करूं, पूरे साल की इनकम की बात करूं, तो दोस्त फिर भी आप 35 से 40 लाख रुपया क्रॉस कर चुके होंगे यहां पे। और मैं कहता हूं अगर हम इससे भी ढीला ले चलते हैं, हम सोचते हैं यार ये 32 लोग हफ्ते भर में ही 1 बीवी का बिजनेस करते हैं, हम इनके साथ मेहनत भी करवा रहे हैं, ये हफ्ते भर में 1 ही बीवी का बिजनेस कर रहे हैं, तो 32,000 हफ्ते की इनकम होगी, महीने में 4 बार 1,28,000 फिर भी पूरे महीने भर में हमें आ चुका होगा। और अगर मैं साल की प्रोजेक्टेड इनकम की बात करूं, फिर भी हम 15 लाख रुपए हम साल का जरूर कमा रहे होंगे। और दोस्त मैं सोचता हूं अगर ये बिल्कुल मरे हुए हालातों में है, अगर ये महीने में भी 1 बीवी का बिजनेस क्रिएट कर देते हैं, तो दोस्त 32,000 महीने की इनकम हो जाएगी, हम फिर भी साल भर में 4 लाख कमा चुके होंगे। और अगर साल का 4 लाख भी आ गया
तो दोस्त ये मुझे लगता है आज एमबीए करने के बाद भी 4 लाख का पैकेज नहीं है साल का, लेकिन यहां पे अगर महीने में भी इन्होंने एक बीवी का बिजनेस कर दिया तो 4 लाख की आपकी पूरे साल की प्रोजेक्टेड इनकम बन जाती है। दोस्त ये 100% लोगों का हमें फायदा मिलने वाला है। 25% एक्टिव यूजर हैं, उन्होंने क्या किया, उनकी मेहनत का आपको कैसे फायदा मिला। अब ये 75% का भी मैं आपको फायदा बताऊंगा कि उनका फायदा आपको सारी जिंदगी कैसे मिलने वाला है। दोस्त ये सबसे बड़ा एजुटेक, अब इतना पैसा कैसे आ रहा है मैं आपको उसका कारण भी बताता हूं। जैसे इकोनॉमिक्स का एक फॉर्मूला है यहां पे, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मनी, समय पैसे के बराबर है। आप किसी काम में जितना समय लगाते हैं उतना ही पैसा कमाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज आप 10 घंटे रोज काम करते हैं और महीने का 20,000 कमा लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक बात कर लेते हैं, लेकिन आप कमाना चाहते हैं 40,000 रोज, 40,000 महीने का, तो क्या करना होगा? ऑब्वियस है पैसा डबल चाहिए तो काम भी डबल करना पड़ेगा, हमें रोज 20 घंटे काम करना होगा। अच्छा आप कमाना चाहते हैं 60,000, फिर क्या करना होगा? दोस्त ऑब्वियस है उसके लिए मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, हमें 30 घंटे रोज काम करना पड़ेगा। क्या डेली 30 घंटे काम हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने 24 घंटे से ज्यादा समय नहीं दिया और 10-12 घंटे से ज्यादा काम कोई कर नहीं सकता। टाइम लिमिटेड है तो पैसा भी लिमिटेड है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, एजुटेक में क्या हो रहा है दोस्त, टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम हमारा काम करता है, टाइम कंपाउंडिंग पावर हमारा काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज आप अकेले हैं, 2 घंटे काम करेंगे तो काम 2 घंटे ही होगा, लेकिन मान लीजिए आपने 6 महीने मेहनत कर ली, 6 महीने में 500 लोग आपके साथ हो चुके हैं, अब हर आदमी 2 घंटे काम कर रहा है तो आपका काम हो जाता है 1000 घंटे रोज। अब 1000 घंटे रोज आपका काम हो रहा है तो साल भर में 1 करोड़ आएगा, या इससे भी ज्यादा आ सकता है। तो दोस्त इससे भी ज्यादा आ सकता है नॉर्मल लाइफ में। और इसमें फर्क क्या है मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। जैसे नॉर्मल लाइफ में हमें भगवान ने एक दिमाग 2 हाथ दिए, जितनी हमारे अंदर कैपेबिलिटी है हम उतना पैसा कमा लेते हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, मान लीजिए आपके साथ 100 लोगों की टीम है, अब आपके साथ 100 दिमाग है, 200 हाथ हैं। अगर आपका काम 100 दिमागों से होगा, 200 हाथों से होगा, मतलब आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी अगर 100 गुना हो जाए तो अर्निंग कैपेबिलिटी भी 100 गुना हो जाएगी। अगर आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी 1000 गुना हो जाए तो अर्निंग कैपेबिलिटी भी 1000 गुना हो जाएगी। मतलब हमारी कैपेबिलिटी बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ रही है दोस्त। लेकिन एजुटेक का सबसे बड़ा फायदा आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्त, एजुटेक में सबसे बढ़िया फायदा पता क्या है, डेली इंस्टेंट पे आउट। मतलब नीलेश सर को इस बात के लिए सैल्यूट करना चाहूंगा कि उनकी सोच थी कि पसीना सूखने से पहले मजदूर की मजदूरी मिल जाए, उस मजदूरी की कीमत 100 गुना हो जाती है। और दोस्त वही चीज उन्होंने बनाई अपने सिस्टम के अंदर, इंस्टेंट पे आउट। उन्होंने कहा आपने अभी काम किया है, अभी पैसे लो, आपको हफ्ता 15 दिन महीना भर इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से निकले, अपने 2 पड़ोसियों को पैकेज दिया, जब तक घर वापस आते हैं आपके वॉलेट में पैसे जमा हो चुके होते हैं और आप इमीडिएटली उसको विड्रॉ कर सकते हैं। यह सबसे बड़ी ब्यूटी है एजुटेक की दोस्त। ये तो हो गया हमारा डेली इंस्टेंट पे आउट, लेकिन इसके साथ साथ कंपनी हमें ऐसी भी रेगुलर पेमेंट भी दे रही है। रेगुलर पेमेंट कैसे, कंपनी ने एक लेवल बना दिया कि जो लोग रेगुलर वर्किंग करेंगे, कंसिस्टेंट वर्किंग करेंगे, उनको कंसिस्टेंट इनकम भी जाना चाहिए। वो कैसे बनाया, उसमें कंपनी ने 2 इनकम लेवल और बनाए, जिसमें पहला क्या बनाया, जिसको हम बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। ये मंथली बेसिस पे बनाई गई। अब इसका कैसे बनाया गया, इसमें 3 लेवल बनाए गए दोस्त। उसमें क्या क्या लेवल है, जैसे पहला लेवल है उसमें 1250 बीवी का बिजनेस जब आपका क्रिएट हो जाता है आपकी पूरी टीम में, मतलब आपके 625 बीवी पेयर हो चुके थे। 625 बीवी पेयर का मतलब होता है 625 की बीवी का बिजनेस लेफ्ट में, 625 बीवी का बिजनेस राइट में आपके हो गया है। आप कंपनी टर्नओवर 1% में पार्टनर बन चुके होते। कंपनी अपनी टर्नओवर का 1% उन सब लोगों को इक्वल बांट देती है जो इस लेवल को अचीव कर लेते हैं दोस्त। और अगर मैं बात करूं, मान लीजिए, अब एग्जांपल के साथ समझाता हूं, अगर मान लीजिए इस महीने कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ का सपोज कर लेते हैं, अब 1% निकाला गया 1 लाख रुपए। इस लेवल पे 5 लोग हैं तो 5 में डिवाइड कर दिया जाएगा, मतलब 20,000 रुपया महीने की रॉयल्टी आना भी शुरू हो गया। अब इसमें दूसरा लेवल है 2500 बीवी, यानी 1250 बीवी पेयर जब आपके बन जाते हैं, आप +1% में एक फिर पार्टनर बन जाते हैं, मतलब आप अगले 1% के हिस्सेदार भी अब बन चुके हैं। अब मान लीजिए इस लेवल पे 2 ही लोग हैं, अब 1 लाख और निकाला, 2 में डिवाइड कर दिया, 50,000 और हमारी इनकम में प्लस हो जाता है। अब हमें दोनों रॉयल्टी मिलेगी, 20,000 वाली भी मिल रही है और 50,000 वाली भी मिल रही है। तीसरा इसमें लेवल बनाया गया दोस्त 5,000 बीवी, यानी 2500 बीवी पेयर। आप तीसरे 1% में भी पार्टनर बन जाएंगे, मतलब तीसरा 1% का हिस्सा भी अब आपके घर आना। अब आप मान लीजिए आप या मैं अकेले उस लेवल पे पहुंचे हैं, अब कंपनी ने 1 लाख और निकाला, आपके या मेरे घर में जो पहुंचा वहां पे उसके घर में भेज दिया। एक बंदा है तो एक के घर में भी चला जाएगा 1%, तो आप अंडरस्टैंड करिए कितना बड़ा इनकम होने वाला है दोस्त। अभी तो मैंने एक एग्जांपल लिया 1 करोड़ का टर्नओवर, लेकिन दोस्त हम जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, जिस एजुकेशन में डील कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं, शायद कंपनी का रोज का टर्नओवर 1 करोड़ होगा, तो आप समझिए हमारी रॉयल्टी पोजीशन क्या जा सकती है
दोस्त इसके साथ साथ कंपनी ने एक पोजीशन बनाया, यहां पे एक और इनकम लेवल बनाया, वो है रेजिड्यूल इनकम। रेजिड्यूल का मतलब क्या होता है दोस्त? इनकम ऑन रीपरचेज। आप बोलोगे रीपरचेज कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 6 का सिलेबस लेता है, तो अगले साल ऑब्वियस है 7th का लेगा, अगले साल ऑब्वियस है 8th का लेगा, अगले साल 9th का लेगा, अगले साल 10th का लेगा। उसको हर साल वो सिलेबस लेना ही है, वो एजुकेशन लेना ही है, वो कोचिंग लेना ही है। अब उसका फायदा हमें कैसे मिलेगा? जैसे मैंने आपको बताया था 25% लोग एक्टिव हैं, 75% यूजर हैं, एजुकेशन यूजर। अब जो एजुकेशन यूजर है, जब वो दोबारा अपना पैकेज लेने आएगा, वो अकेला नहीं आएगा दोस्त, वो अपने साथ 10 दोस्तों को भी लाएगा, वो अपने साथ 10 रिश्तेदारों को भी लाएगा, 10 पड़ोसियों को भी लेके आएगा। तो दोस्त हमें उसके बिजनेस का भी दोबारा फायदा मिलने वाला है। और दोस्त उसके साथ साथ जब वो अपना पैकेज रीपरचेज करेगा, उसका फायदा हमें कैसे मिलेगा? मान लीजिए आप ए हैं और आपके नीचे करीब 5000 लोगों की टीम बन चुकी है। अब मान लीजिए 2000 बीवी का बिजनेस हुआ आपका रीपरचेजिंग में, मतलब लोगों ने अपना पैकेज दोबारा खरीदा। मार्च 2023 आया, 2000 लोगों ने अपना पैकेज रीपरचेज किया, यानी 2000 बीवी का बिजनेस सपोज आपका हो गया। अब कंपनी के पास 2000 बीवी के हिसाब से अगर मैं 30% 11 साल से काउंट करूं, तो करीब करीब कंपनी के पास 2 करोड़ 20 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। कंपनी क्या करती है? ये 2 करोड़ 20 लाख रुपए का 30% हिस्सा अलग कर देती है, यानी 66 लाख रुपया अलग कर दिया गया बांटने के लिए। अब वो बांटा कैसे जाएगा? जैसे मान लीजिए यहां पे अब एक ट्री हमें नजर आ रहा है, तो कंपनी देखती है कितने लोगों की पेयरिंग हुई है। जैसे ए की अगर मैं बात करूं, तो उसके बी की तरफ भी 1000 बीवी का बिजनेस हो गया, सी की तरफ भी 1000 बीवी का बिजनेस हो गया, तो उसके बन गए 1000 बीवी पेयर। इसी तरह बी की बात करूं तो उसके 500 बीवी पेयर बन चुके हैं। इसी तरह सी की बात करूं तो उसके एक तरफ 700 बीवी का बिजनेस है, एक तरफ 300 बीवी का बिजनेस है, उसके बन गए 300 बीवी पेयर। इसी तरह दोस्त किसी के 10 बीवी पेयर बने होंगे, किसी के 20 बने होंगे, किसी के 50, किसी के 100, किसी के 200। तो कंपनी क्या देखती है? पूरे नेटवर्क में ये 2000 बीवी का जो बिजनेस आया है, इसके साथ कितनी पेयर बने हैं। तो हम एक एस्टीमेट लेते हैं कि 2000 बीवी का बिजनेस आया तो कितने पेयर बन जाएंगे? 2000 बन जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। चलो हम उससे भी समझते हैं, ज्यादा मान लेते हैं, हम सोचते हैं 3000 पेयर बन गए। कंपनी क्या करती है? टोटल नंबर ऑफ पेयर के साथ उसको डिवाइड कर देती है 66 लाख रुपए को। अब 66 लाख डिवाइड किया गया 3000 के साथ, तो ये बन गया 2200 रुपए पर पेयर। अब जिसके जितने पेयर हैं उसको 2200 के हिसाब से पैसा आ जाएगा दोस्त। मान लीजिए किसी के 10 पेयर हुए हैं, तो उस महीने 10 × 2200 उसको 22000 रुपये एक्स्ट्रा आने वाला है। किसी के 100 पेयर बने हैं, तो 100 × 2200 उसको 2,20,000 एक्स्ट्रा आ जाएगा एज ए रेजिड्यूल इनकम। अब अगर मैं इस ट्री के मुताबिक बात करूं, ए को कितने पैसे गए दोस्त? ए को गए हैं 1000 पेयर बने हैं, तो 1000 × 2200 उसको 22 लाख रुपया उस महीने रेजिड्यूल इनकम का जा चुका होगा। बी की अगर मैं बात करूं तो बी को 500 × 2200 मतलब उसको 11 लाख रुपए उस महीने एक्स्ट्रा इंसेंटिव चला गया रेजिड्यूल का। और अगर मैं सी की बात करूं, सी को 300 × 2200 मतलब उसको भी 6,60,000 रुपया उसको जा चुका है दोस्त। इसको समझिएगा दोस्त, ये सबसे बड़ा इनकम होने वाला है हमारा। पता कैसे दोस्त? क्योंकि अभी शुरू हुआ है सिस्टम, अभी शुरू हुआ ये काम। मान लीजिए पहले साल आपके साथ 1000 सेल हुए, दूसरे साल क्या होगा? 5000 हो जाएंगे, तीसरे साल क्या होगा? 10,000 हो जाएंगे, चौथे साल क्या होगा? 20,000 होंगे, पांचवें साल 50,000, फिर लाख। जितना बड़ा नेटवर्क होता जाएगा, उतना जितना ज्यादा सेल होता जाएगा, उतना बड़ा नेटवर्क होगा, उतना ही ज्यादा पैकेज रीपरचेज होगा। तो दोस्त ये पॉसिबल है कि शायद 5 साल बाद हम ऐसी पोजीशन पे होंगे कि हमें रेजिड्यूल का ही 50-50 लाख रुपए का इंसेंटिव आ रहा होगा। दोस्त ये तो कंपनी कैश इंसेंटिव दे रही है, हमें इंसेंटिव बांट रही है, जो उसको रीपरचेजिंग हो रहा है। लेकिन कंपनी ने इसी में से कुछ पार्ट और रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए 30% बांटा गया, कंपनी ने 10% और एडिशनल रखा हुआ है। ये 10% हमें अवार्ड रिवॉर्ड के शेप में दिया जाता है। कैसे? अब कंपनी ने क्या किया, ये 10% को ये एनुअल बेसिस पे दिया जाता है। अब एनुअली काउंट करते हैं। ये इसको कंपनी ने 3 क्लबों में बांट दिया, 3 हिस्सों में बांट दिया, 3%, 3% और 4%। अब मान लीजिए आपके टीम में 250 बीवी पेयर हो गए हैं पूरे साल के अंदर, यानी 500 बीवी का बिजनेस हो गया है आपकी टीम में पूरे साल के अंदर। तो आप पहले क्लब में आ जाएंगे। कंपनी की तरफ से आपको मिलता है विद फैमिली फॉरेन टूर, यानी 2+2, हम 2 हमारे 2, हम अपने बच्चों को भी लेके जा सकते हैं, अपने मदर फादर को भी लेके जा सकते हैं। तो एक फैमिली पैकेज बना करके हमें दे दिया जाता है, जिसके साथ हम फॉरेन जा सकते हैं अपने परिवार के साथ। मान लीजिए हमारी टीम में 250 नहीं 500 बीवी पेयर हो गए हैं, यानी 1000 बीवी का बिजनेस हमारी टीम में रीपरचेज में हो गया है। तो हम दूसरे क्लब में भी चले जाएंगे। कंपनी की तरफ से हमें मिलेगा लग्जरी कार। मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी क्रिएटा है, कंपनी की तरफ से 20 लाख का फंड है, आप क्रिएटा बेचोगे, मर्सिडीज लेने की सोचोगे। अच्छा, तीसरा क्लब इसमें बनाएगा, अगर आपका 1000 बीवी पेयर हो जाता है पूरे साल के अंदर रीपरचेजिंग के अंदर,
यानी 2000 बीवी का आपका बिजनेस हो चुका है रीपर्चेजिंग के अंदर, तो आप तीसरे क्लब में भी चले जाएंगे, आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा लग्जरी हाउस। दोस्त, आज मैं एक जनरल बात करता हूं। आज हम जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं दोस्त? एक्चुअली हम ये 3 चीजों के लिए ही कर रहे हैं। हम सब सोचते हैं हमारे पास एक अच्छा घर हो, हमारे पास एक अच्छी गाड़ी हो और हमारा परिवार हर साल घूमने के लिए कहीं विदेश जाए। लेकिन क्या नॉर्मल लाइफ में यह होता है क्या दोस्त? आज घर बना ले तो पूरी जिंदगी ईएमआई भरने में चली जाती है। अगर कार ले लें तो हर महीने डर लगा रहता है कि यार एक बार ईएमआई बाउंस हुई तो बैंक वाले कार उठा के लेके जाएंगे। और फॉरेन टूर की छोड़ दो दोस्त, हमारे बच्चे नानी घर दादी घर ही जाते हैं हर साल। लेकिन कंपनी ने सिस्टम का हिस्सा बना दिया इसको। कंपनी की सोच क्या है कि बंदा कोई स्लो भी काम कर रहा है, 2-4 साल मेहनत करके ये इतना तो कर ही लेगा, तो उसको 2-4 साल बाद भी एक घर मिल जाएगा, एक गाड़ी मिल जाएगी, एक फॉरेन टूर मिल जाएगा फैमिली के साथ। और अगर दोस्त हमने ये बिजनेस मेंटेन करना शुरू कर दिया, मान लीजिए आपकी या मेरी टीम 10,000 लोगों की बन गई है, अब 10,000 में से 2,000 बीवी का बिजनेस तो हर साल होने वाला है। अच्छा, जो बिजनेस हर साल होने वाला है तो हर साल ये रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, मतलब हर साल एक नया घर होगा, हर साल एक नई कार होगी, हर साल हमारा परिवार फैमिली टूर के लिए जाएगा। दोस्त, मतलब एक ऐसा रास्ता है जिसमें हम जो सपने सोचते हैं वो जी सकते हैं। एक ऐसा मौका है, मैं एजुटेक को मानता हूं कि एजुटेक एक्चुअल में एक मौका है। हम सारी जिंदगी भगवान से प्रे करते रहते हैं, भगवान एक मौका दे, एक मौका दे, एक मौका दे। और शायद हो सकता है आपने ही भगवान को प्रे किया हो 2-4 दिन पहले और भगवान ने आपको यह मौका दिखा दिया है दोस्त। अब डिसीजन आपका है दोस्त। कहते हैं किस्मत दरवाजा नॉक करती है, खोलना है या नहीं खोलना है ये अपने हाथ में रहता है। दोस्त, आपकी किस्मत आज दरवाजा नॉक कर रही है, अब इसको भी खोलना है या नहीं खोलना है ये अपने हाथ में है। मैं आप सबको, परिवार को, आप सबको कहूंगा कि दोस्त अगर वाकई जिंदगी जीना है तो हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा, और एजुटेक आने वाला बहुत बड़ा फ्यूचर है दोस्त। मुझे एजुटेक एक बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी लग रही है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक आम आदमी अगर खास आदमी बनना चाहता है, एक आम आदमी अगर करोड़पति बनना चाहता है तो उसके पास क्या रास्ता है? पहले तो मार्केट में रिस्क फैक्टर इतना हो गया, इतना रिस्क हो गया, इसमें रिस्क कुछ नहीं है, लगना कुछ नहीं है, जाना कुछ नहीं है, क्योंकि किसी का नुकसान नहीं है। एजुकेशन मिलनी है, सबको एजुकेशन मिलनी है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अगर हम जिंदगी में करोड़पति बनना चाहते हैं, अगर हम जिंदगी में ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शायद ये हमारे लिए एक ऐसा रास्ता है जिसमें बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हम करोड़पति बन सकते हैं दोस्त। और वो दोस्त शायद हर आदमी के लिए, हर आम आदमी के लिए एक मौका है, क्योंकि आज अगर नौकरी करके अगर मैं करोड़पति होना चाहता हूं तो शायद सारी जिंदगी निकल जाएगी और मैं करोड़पति नहीं हो सकता। बिजनेस के हालात ये हैं कि कंपटीशन इतना मार्केट में बढ़ गया है कि बिजनेस करने में बंदे के पहले करोड़ों लगाने पड़ते हैं भाई। वो करोड़ों लगाने के बाद करोड़ों नहीं, हजारों भी आने की सोच बनाता है बंदा, तो बंदे के लिए ग्रोथ करना भी मुश्किल हुआ है, कंपटीटिव इतना ज्यादा हो गया है। ऐसे समय में हर आदमी चाहता है कि मुझे कोई ऐसा रास्ता मिले जिसमें रिस्क ना हो और मैं जिंदगी में ग्रोथ कर सकूं, तरक्की कर सकूं, करोड़पति बन सकूं। तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, मेरी सोच के मुताबिक ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिसके जरिए एक आम आदमी आगे बढ़ सकता है, करोड़पति बन सकता है दोस्त। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि हमारा सबसे बड़ा एएसपी क्या है कि हम सारा कुछ ऐप बेस्ड कर रहे हैं, इसमें सब कुछ ऑटोमाइज्ड है। मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे ऐप के ऊपर ही हमारा सारा सिस्टम होता है, ऑर्डर भी कैसे प्लेस होता है, हमारा जो एजुकेशन प्रोडक्ट है कैसे ऑर्डर प्लेस होता है, कैसे आपको पे आउट आता है, कैसे आप उसका विड्रॉ करते हो, एवरीथिंग इज ऑन ऐप। मतलब यहां पे कोई मैन हैंडलिंग नहीं है, सारा ऑटोमाइज्ड सिस्टम है। ये सबसे बढ़िया पावर है दोस्त। अभी हम देखते हैं कि हमारी ऐप कैसे वर्क करती है, कैसे ऑटोमाइज्ड सारा वर्क है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गूगल प्ले स्टोर से हम जाकर के अपनी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये लिंक आपको नजर आ रहा है, ऐसा हमारा लिंक है EDUTECK। जब हम प्रेस करते हैं तो ये मार्क आता है। ये गूगल ऐप स्टोर पे भी हम अवेलेबल हैं, iOS पे भी अवेलेबल है। ये मतलब ऐप बेस्ड सारा काम है। कैसे हमारी ऐप काम करती है ऑटोमाइज, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने मान लीजिए गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड किया तो ये ऐप का भी फ्रंट फेस खुल रहा है। ये आपका ऐप का फ्रंट फेस है जो आपके सामने इस तरह से खुल जाता है। अब इस ऐप के फ्रंट फेस पे जब आप जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आप गेट स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड आ गया। तो आप लॉगिन पासवर्ड लगाते हैं, नीचे रजिस्टर्ड नाउ है, लॉगिन पासवर्ड है जो एग्जिस्टिंग आईडीज है, लेकिन जो रजिस्टर्ड नाउ है, नया यूजर है वो रजिस्टर्ड नाउ पे जा करके अपनी रजिस्टर्ड कर सकता है। अब रजिस्टर्ड के लिए हमें चाहिए सबसे पहले स्पॉन्सर कोड और साथ में रेफरल कोड। जैसे रेफरल कोड है मतलब जिस बंदे के नीचे उसको प्लेस किया जा रहा है वो दैट इज रेफरल कोड। आप किसके थ्रू रेफर हो रहे हैं दैट इज योर रेफरल कोड। तो वहां पे रेफरल कोड हम मान लीजिए पंच करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ गए लेफ्ट राइट, हम सेलेक्ट करते हैं लेफ्ट राइट,
नीचे स्पॉन्सर कोड भी दिया गया है, तो कंपनी ने एडिशनली स्पॉन्सर्स के लिए भी इनकम रखा हुआ है। अगर हम वहां पे अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं तो स्पॉन्सर कोड हो जाता है वो, और वहां पे हम आगे चल सकते हैं। दोस्त इस तरह से ये हम रजिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। उसके बाद जो आईडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं उसमें लॉगिन पासवर्ड भरते हैं, लॉगिन करते हैं, तो हम डायरेक्टली अपनी आईडी के अंदर चले जाते हैं। जैसे मैं आपको एक लाइव आईडी दिखा रहा हूं, अभी हमारी टीम में एक ग्रेट लीडर है अंजलि मैम, उनका आईडी दिखा रहा हूं। अभी ये पूरा वॉलेट आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके प्रॉपर उनका जो कितना वॉलेट बनता है, पूरा हर चीज नजर आती है। अब इसको विड्रॉ कैसे किया जाता है मैं आपको वो भी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये अभी हमने विड्रॉ करना है, ये आईडी खोला हमने, विड्रॉ करने लगे हैं, हम वॉलेट पे नीचे क्लिक करते हैं, ये वॉलेट का लिंक दिया गया है, इसको क्लिक करते हैं तो ऊपर अमाउंट आ गया है आपके कि इतना अमाउंट आपके वॉलेट में बैलेंस है। अब मान लीजिए हम सिर्फ इसमें से 10 रुपये विड्रॉ करते हैं। जैसे क्या होता है देखते हैं। 10 रुपये मैंने पंच किया, यहाँ पे विड्रॉल को प्रेस किया, बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया, यहाँ पे बैंक अकाउंट जैसे सिलेक्ट करके मैं नेक्स्ट पे जाता हूं तो प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है दोस्त। प्रोसेसिंग अब आप प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई है, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई, सक्सेसफुल हो गया। आप देखिए आईसीआईसी बैंक का इमीडिएटली मैसेज भी आ गया, मतलब 10 रुपये हमने अभी विड्रॉ किए थे तो 10 रुपये अकाउंट में उसी टाइम आ जाते हैं। मतलब IMPS ट्रांसफर है दोस्त, इमीडिएट ट्रांसफर हो जाती है। वापस हम ऐप पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग पैकेज नजर आ रहे हैं। अगर हम मान लीजिए ये पैकेज का वैलिडिटी डेट भी बताया गया है कि कब वो शुरू हुआ और कब तक वो वैलिड है। उसके बाद इवन हम इसमें नया पैकेज ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पैकेज में जाते हैं, वहां पे बोर्ड खुल जाएंगे। ऐड पैकेज करते ही बोर्ड सेलेक्ट करना है अपने को। अब ये नई आईडी पे भी हो सकता है और एग्जिस्टिंग आईडी पे भी हो सकता है। हमने बोर्ड सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड आ जाएगा, स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया, नीचे अमाउंट आ जाएगा, हम ऐड पैकेज करते हैं। आगे वो डायरेक्टली प्रोसेस टू पेमेंट के बाद सीधा गेटवे पे लेके जाता है। हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से भी पे कर सकते हैं। अब यूपीआई पे क्लिक करते ही गूगल पे, पेटीएम सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, हम किसी के थ्रू भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम गूगल पे के थ्रू या किसी भी गेटवे के थ्रू पे कर देते हैं, इमीडिएटली हमारा जो इंसेंटिव बनता है वो हमारे वॉलेट में इमीडिएटली ऐड हो जाता है और हम उसको इमीडिएटली विड्रॉ भी कर सकते हैं। IMPS ट्रांसफर जैसे मैंने आपको दिखाया वो कर सकते हैं। इवन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उसमें अगर इसी तरह वो इनवाइस भी क्रिएट हो जाता है। मतलब जिस यूजर को हमने रजिस्टर्ड किया है उसकी लॉगिन लगाते, उसका लॉगिन पासवर्ड लगाते ही हम जा करके उसका इनवाइस भी चेक कर सकते हैं। उसका इमीडिएटली इनवाइस क्रिएट हो जाता है और इमीडिएटली ये इनवाइस जो क्रिएट होता है ये हमारे वेयर हाउस पे भी क्लिक होता है और हमारे लॉजिस्टिक पार्टनर के पास भी क्लिक होता है और वो पैकेज वहां से ऑटोमेटिकली डिस्पैच के लिए नेक्स्ट डे डिस्पैच हो जाता है और विद इन 7 डेज वो पैकेज उस पर्सन के घर में पहुंच जाता है। दिस इज द फर्स्ट इंडियाज फाइनेस्ट ऐप बेस्ड वर्कआउट दोस्त, जिसमें ऐप के ऊपर ही सारा ऑटोमाइज्ड किया गया है, जिसके साथ हम अपने बिजनेस को बहुत तेजी से रन अप कर सकते हैं। हमें कुछ उठा के लेके नहीं जाना है, अपने आप बाय कोरियर हर चीज कंपनी घर में बेच रही है, अपने आप पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, नो मैन हैंडलिंग। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम दोस्त। मैं सबको वेलकम करूंगा, स्वागत करूंगा आप सबका। और लास्ट अपनी बात को इसी बात के साथ विराम दूंगा कि एजुटेक मेरी सोच में क्या है। एजुटेक एक मंच है मिलने और मिलाने का। एजुटेक एक मंच है मिलने और मिलाने का। एजुटेक एक जरिया है अपने सपनों को पाने का। एजुटेक एक रास्ता है अपनी मंजिल तक जाने का। एजुटेक एक जज्बा है कुछ कर दिखाने का। एजुटेक एक यंत्र है जमीन से आसमां तक जाने का। और एजुटेक एक मंत्र है उस स्वर्ग को धरती पे लाने का, उस स्वर्ग को धरती पे लाने का। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।